हाय निष्ठा, कैसे हो आप? Hello, I'm good. How are you, Vivek? आई एम ऑल्सो गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी द इम्पोर्टेंट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। हाँ, अरे कोई नहीं, इट्स फाइन। हाँ। तो यार मुझे अच्छा लगा कि आपसे बात कर, स्टार्टिंग में बात हुई, फिर आपने टाइम भी दिया कि चलो सेशन करते हैं। तो मेरा मेन मोटिव इस सेशन का ये है कि मैं आपकी जर्नी को कवर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने देखा आपकी प्रोफाइल में, आप काफ़ी एक्टिव हो, काफ़ी अच्छी पोस्ट लिखते हो, मोटिवेशन भी हो, और आपका निश बनी के नाम से भी चैनल है। तो सबसे पहले बताइए कि निश बनी का क्या हाँ, कंटेंट है यार, कि आपका नाम निष्ठा विक्रम है, निश बनी कहाँ से आया? निश बनी इज बेसिकली बनी इज माय फेवरेट एनिमल, ओके। रैबिट को कहते हैं बनी। तो दैट्स अ पर्टिकुलर थिंग, इसकी वजह से वो है। और निश बनी मतलब मेरे को ऐसे बनाना था यूट्यूब चैनल जो थोड़ा सा फन हो, ओके। और सीए रिलेटेड कंटेंट भी हो, उसमें थोड़ा सा मेरा लाइफ का भी हो। उसमें देखो एक दो वीडियो मैंने डाला है हम्म। एसआरसीसी का भी, फ्रेशर्स एंड ऑल का सोल्यूशन, कुछ 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 मैं देखा ऐसे। है कुछ ही वीडियोस में तो आपको बड़े आई अच्छे हैव मेड सब्सक्राइबर ऐसे, चले मेरा गए तो हैं। फन का चैनल कुछ ही वीडियोस में आपके अच्छे सब्सक्राइबर चले गए है। हैं। पर होपफुली आपके हाँ, आने वाले। एक एसआरसीसी वाले हैं कुछ। अच्छा। बढ़िया है, चलो। चलिए, आप बताएंगे कि एसआरसीसी वाले में। आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मतलब हाँ। आप रेगुलर कॉलेज के साथ सीए कर रहे थे। तो पहले आप बताएंगे आपके एकेडमिक भी, या ट्वेल्थ में आपकी हम्म। प्रोफाइल में देखा 99.75%, या कुछ तो छोड़ देते मार्क्स। कि आपने ट्वेल्थ की स्टडी कैसे की, आपको पहले से ही? एक्चुअली हाँ, मैं बताती हूँ। तो टेंथ में आई स्कोर 95.8%। तो सबका परसेप्शन होता है कि इतने मार्क्स आए हैं तो पीसीएम लेना चाहिए। बट मेरा था कि मेरी सिस्टर वाज डूइंग कॉमर्स एंड आई वाज लाइक, मैं टेंथ में मार्क्स आए थे बट ऐसे फर्स्ट नहीं आई थी, गर्ल्स में फर्स्ट आई थी। तो मेरे को था, मेरे को तो टॉपर बनना है और मैं कॉमर्स लूंगी, क्योंकि आर्ट्स थोड़ा ज्यादा ही हो जाता। और मतलब साइंस में मेरे को आती है साइंस में, मेरे को फिजिक्स पसंद नहीं थी। तो आई डिसाइडेड आई गो फॉर कॉमर्स। देन आई केम इनटू कॉमर्स एंड फिर पर्टिकुलर 11th वाला तो वो पूरा हमारा फिजिकल मोड में हुई थी क्लासेस। और जब हम ट्वेल्थ में आए थे तो ट्वेल्थ में क्लासेस मतलब फिजिकल नहीं होती थी, ऑनलाइन हुई है, बट हमारे एग्जाम्स हुए थे। 4 पेपर्स हो गए थे और वो सारे रिटर्न में लिख के आए थे, और ये था कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स होंगे। और रिटर्न में भी मेरे 92%, 93% आ रहे थे, जो बाकी बच्चों के नहीं आ रहे थे। तो आई वाज लाइक कि मार्क्स तो आ जाएंगे, और मैंने मेहनत भी की थी, और मैंने 4 बार पूरा सिलेबस रिवाइज भी कर लिया था क्लास ट्वेल्थ का, और मैथ्स भी थी उसमें। तो फिर जब पता चला कि अब बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, फिर मेरा रोना गाना सब शुरू हुआ कि अब क्या होगा। अब तो मैंने 4 बार रिवाइज कर लिया, मैं तो लिखने, बिकॉज यू नो व्हेन ऐसे कैंसिल हो गया, यू डोंट नो कि मार्क्स किस बेसिस पे मिलेंगे, तो इट कुड बी लाइक यू कैन गेट लेसर मार्क्स ऑल्सो। तो मेरे को वो डर था कि यार ऐसा ना कुछ हो जाए, मैंने तो इतनी मेहनत से पढ़ा था, शायद मैं आई एम लाइक बीइंग रियली ऑनेस्ट, मेरे को पता था कि अगर मैं खुद से एग्जाम लेती तब भी 97 98% तक आ जाता। 99.75 मैं भी अग्री नहीं करूंगी, बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि कोविड में मार्क्स मिले थे, सबको मिले थे। तो ये चीज थी। तो मेरे इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और कॉमर्स, जिसको बाकी लोग बिजनेस स्टडीज कहते हैं, तो आईसीएसई में वो कॉमर्स होता है, तो उसमें 100 100 100 आए। और मैथ्स में 94 थे और इंग्लिश में शायद 99 थे। आई डोंट नो मैथ्स में कैसे मार्क्स कम हो गए, मेरे को नहीं पता था, बट अगेन इट वाज ऑल, मैं कहूंगी कि अगर हार्डवर्क था तो लक भी थी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इफ आई हैड गिवन माई एग्जाम तभी मेरा 98 तक हो जाता। बट 99.75 तो नहीं, या वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बट फिर सबके मार्क्स से कंपैरेटिवली ऑब्वियसली जिनके 80 85 में आ रहे थे, उनके जब 90 में है, तो ऑब्वियसली आई हैड टू गेट दैट। तो मेरे को, मैं टॉपर भी बन गई। और सीए का मेरे को, व्हेन आई केम इन क्लास 11, मेरे को था कि कॉमर्स के बाद मोस्टली बच्चे सीए करते हैं। तो आई वाज लाइक कि मेरे को सीए करना है। अब इसके पीछे भी एक रीजन था, बिकॉज मेरे को पढ़ाई के अलावा कुछ आता नहीं। मतलब बाकी चीजें आती हैं, थोड़ा थोड़ा सब आता है, बट एक चीज जो एकदम परफेक्शनिस्ट की तरह आती है वो पढ़ाई की है। जीके मेरी वीक है। तो मम्मी पापा को था कि मतलब यूपीएससी करना चाहिए, जो शार्प माइंडेड बच्चा है, तो ऐसा वैसा। तो मेरे को था कि यार जीके तो आती नहीं है, तो जीके तो हर ही जगह लगेगी, गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो जीके आएगी। और कॉमर्स इज समथिंग विच आई लाइक, मैथ्स अकाउंट से सब मेरे को पसंद था, तो मेरे को सीए करनी थी। और मेरे जो ट्यूशन सर थे, मैथ्स के ट्यूशन सर, उन्होंने मेरे को बोल दिया कि फर्स्ट ईयर में एंजॉय कर लेना, सेकेंड ईयर से कर लेना सीए। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट ईयर एंजॉय कर लूंगी और सेकेंड ईयर से करूंगी। ये चीज मेरे को, आई केम टू नो वेरी लेटर कि पीपल हु आर डूइंग सीए दे डोंट गो फॉर रेगुलर कॉलेजेस, हम्म। मोर ऑफ देम लाइक गो फॉर सॉल एंड ओपन लर्निंग, और कुछ कुछ तो कॉलेज भी नहीं जाते। ये मेरे को बाद में पता चला, मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था कि मतलब कि ओपन लर्निंग का भी कुछ सिस्टम होता हाँ। है। मेरे को पहले ही था कि मेरे को जब जाना भी है तो टॉप कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है, डीयू जाना है, एसआरसीसी जाना है, और मार्क्स आए तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन वही था, एसआरसीसी में हो गया। तो मेरे को तो ये था कि एसआरसीसी चाहिए, और एसआरसीसी मेरे को मिल गया था।
फर्स्ट लिस्ट में हो गया था। जनरल का 100% था, बट डैडी ने ईडब्ल्यूएस लगाया था, तो ईडब्ल्यूएस में करके मेरा फर्स्ट में हो गया था कि 99.75, एंड आई वाज हैप्पी। अब एसआरसीसी मिल गया फर्स्ट ईयर, मैंने एंजॉय करा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट ईयर एंजॉय ही करना था। बच्चे तो दे रहे थे, सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिसंबर में था, कोर्स बहुत ज्यादा नहीं था, बट मेरे को था कि मैं दूंगी। एग्जाम फॉर्म डायरेक्ट भरने का था कि रजिस्टर भी कर लेती हूँ और एग्जाम दे दी, पर डैडी को था कि इतना स्ट्रेस लेके क्यों करना, नेक्स्ट ईयर से कर लेना। मैंने कहा ठीक है, सेकेंड ईयर से कर लूंगी। फिर जब मैं सेकेंड ईयर में, इसका मेरे को बेनिफिट हुआ बिकॉज फाउंडेशन इज लाइक काफी इजी मेरे कंपैरिजन, मतलब इंटर के कंपैरिजन में इट्स इजियर। तो व्हेन आई रजिस्टर्ड आई हैड ऑलरेडी स्टडीड ऑल दैट सब्जेक्ट। तो मैंने अपना सेकेंड ईयर में रजिस्टर कर लिया था दिसंबर 22 में। आई गेव माई फाउंडेशन विदाउट एनी कोचिंग एंड एनी काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि मेरे को था कि रेगुलर कॉलेज में मेंटेन करना फिर कोचिंग मेंटेन करना मतलब सैक्रिफाइसिंग ईदर ऑफ इट। तो मेरे को सैक्रिफाइस नहीं करना था, कॉलेज लाइफ में बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करनी थी। तो मेरे को ये था कि मैं कोचिंग नहीं करूंगी, मैं वहां पे अपना टाइम सेव कर लूंगी और मैं दूंगी। तो मैंने फाउंडेशन दे दिया एंड फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। अब इंटर की बारी आई। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है, वेदर आई शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स टुगेदर और शैल आई टेक वन ग्रुप एट अ टाइम। बट अगेन मेरे को था कि कॉलेज की पढ़ाई है, प्लेसमेंट सीजन था, और उसके अलावा बहुत सारे, मैं हॉस्टल में भी थी कैबिनेट में, तो मेरे को उसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम। तो दो ग्रुप्स को लेना और फिर एक मार्क आ जाएगा कि नहीं क्लियर हुआ या समथिंग, तो इट विल क्रिएट अ बैड इमेज। आई वाज लाइक कि नहीं, मैं एक ग्रुप देती हूँ। तो नवंबर 23 आई गेव माई फर्स्ट ग्रुप ओल्ड स्कीम में। वो चार सब्जेक्ट्स मैंने दे दिए थे, इंक्लूडिंग कॉस्ट, अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स और लॉ। लो। चारों के दे दिए थे। हाँ, तब तो ऐसे ही था, अभी बदल गया, सिक्स हाँ। सब्जेक्ट्स हो गया तो डिवाइड हो गए। तो मैंने फोर सब्जेक्ट थे। अगेन मेरे को ट्यूटर एंड सेल्फ स्टडी ऐसा कुछ नहीं, मतलब ट्यूटर का जरूरत नहीं पड़ा। आई डिड इट ऑन माई सेल्फ स्टडी अगेन, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स हमने बीकॉम कॉलेज ऑनर्स में में। एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, हाँ, कॉलेज में कवर हो जाता है। कॉलेज में कवर तो हो जाता आधा है। मेरा कॉलेज में कवर्ड था, 75% वॉज कवर्ड। वो जो बचा 25% था, वो यूट्यूब पे वीडियोस में बहुत इजीली मिल जाएंगे फेवरेट फैकल्टीज के। तो उनसे मैं एक दो का देख लेती थी और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके मेरा इंटर का भी वन फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया। सेकेंड ग्रुप मेरा मी 24 में पड़ा, तो वो भी मैंने दे दिया था। प्लेसमेंट्स में भी मैं बैठी थी और मेरे को था कि प्लेस भी हो जाती हूँ और जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आई विल बी सिक्योर्ड एक तरीके से। कि क्योंकि यू नेवर नो ना रिजल्ट में, बिकॉज मैंने इंटर ग्रुप वन में काफी मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी, पर मार्क्स उतने लेवल तक नहीं आए। आई डोंट नो कैसे चेकिंग करते हैं, क्या हुआ, सीए में बट सबके साथ मेरे होता है। एक्सपेक्टेशन जैसे मार्क्स नहीं थे। हाँ, पर वो मैंने पहली बार फेस किया एक्चुअली। फाउंडेशन के टाइम मुझे इतना बुरा नहीं लगा था, बिकॉज फाउंडेशन में फिर भी आ गए थे यार, तो मेरे को इतना फील नहीं हुआ। बट हाँ। इंटर में मैंने बहुत मेहनत करके दिया भी था, और इसके लिए मेरे को था कि नहीं, मेरे को पता नहीं May 24 में क्या होगा। और दो ही सब्जेक्ट्स थे, एक ऑडिट एंड एक एफएमएसएम। तो अगेन ऑडिट वाज समथिंग थ्योरेटिकल, और मेरे को थ्योरी सब्जेक्ट्स में काफी टाइम लगता है, बहुत रटना पड़ा और किसी किसी तरह मैंने पढ़ लिया। बट एफएमएसएम वाज इजी फॉर मी। उल्टा हुआ है वैसे बच्चों के साथ, एफएमएसएम नहीं अच्छा हो रहा था और वो हार्ड लगा। ऑडिट इजी लग रहा था, बट मेरा ऑडिट पेपर वाज वेंट ओके ओके, बहुत वो नहीं गया था। मेरे को था कि एमसीक्यूज में नंबर आ जाएंगे, रिटर्न में आई वाज नॉट श्योर। तो मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था तब तक, तो आई डिसाइडेड आई विल वर्क विद अ कंपनी। तो मैं स्टार्ट कर दिया था, मैं गुड़गांव चली गई और मैंने अपना जॉब स्टार्ट कर दी। और रिजल्ट आने में अभी 2 महीने थे। एक्चुअली मेरे प्लेसमेंट वालों को, कंपनी को पता नहीं था कि मैंने दे रखा है May 24 का, उनको था कि इसने सिर्फ एक ग्रुप दिया है। तो क्योंकि दिस थिंग बिकम्स ना ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन यू आर हाँ। सिटिंग फॉर प्लेसमेंट, बिकॉज नहीं। यू आर हाफ वे इनटू सीए। तो दे आर नॉट रेडी टू टेक यू इवन इफ योर मार्क्स आर गुड, इंटर्नशिप्स अच्छी हैं, बट दे वोंट टेक यू, क्योंकि उनको पता है कि ये चला जाएगा। बट इस कंपनी के साथ क्या था कि उनको अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा कि किसी ने मुझे लिया। एंड इट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो मैं वहाँ काम कर रही थी। प्रोबेशन पीरियड 3 महीने का था, 2 महीने में मेरा रिजल्ट आ जाना था। तो आई डिसाइडेड कि मेरा जैसा रिजल्ट होगा आई सी अकॉर्डिंगली। इफ द रिजल्ट इज इन माई फेवर देन ऑब्वियसली आई रिजाइन, बिकॉज सीएफ एनालिस्ट बन के फिर जॉब करने का हैज नो मीनिंग, बिकॉज मैं आर्टिकलशिप करना है। तो आई डिड दैट और रिजल्ट अच्छा आया, फिर मैंने रिजाइन कर दिया अपना नोटिस पीरियड सर्व करके। तो अभी आई एम डूइंग माई ओसी एंड आईटी। ओसी हो गया, आईटीटी बचा है, एंड अब मेरे को देना है यार अपना। तुम, आईटीटी के बाद आगे स्टार्ट करना है। तुम्हारे यहाँ लगता है मैं बोलता हूँ ऐसा सीसी को बोल रही तो सीए की क्या जरूरत है इतना अच्छा पैकेज देख के। जब हाईएस्ट पैकेज देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार ये क्या कर रहे हैं लोग जिंदगी में। नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो, देयर इज दिस मिसकंसेप्शन जो मुझे लगता है लोगों का है एसआरसीसी के बारे में, कि भी यार 100% प्लेसमेंट हर जगह का मिथ है, और यहाँ पे भी है। मेरे साथ में भी बच्चे थे, लाइक अच्छे अच्छे बच्चे थे, बट दे डिडंट गेट प्लेस्ड। जिनसे तुम एक्सपेक्ट करो यार, जिन्होंने करने में कर रखी है, यूएस और दुबई जाके इंटर्नशिप कर रखी है, उनको उतने बड़े पैकेजेस नहीं मिले। प्लस रिसेशन का भी पॉइंट था, तो कंपनीज आई, मैकिन्जी, बेन, बीसीजी सब आए, बट एक एक लेकर जा रहे थे। जहाँ पे 550 बच्चे अप्लाई करें प्लेसमेंट के लिए, और वो एक एक करके लेके गए थे। इवन मेरी कंपनी भी से मुझे लेके गई थी, तुम सोचो स्टार्टअप,
वो तो स्टार्टअप था जहाँ मैं वर्क थी, दे वर ऑल्सो पिकिंग दिस 1 और 2 स्टूडेंट्स, उससे ज्यादा नहीं ले रहे थे। तो दैट वाज अ थिंग। तो प्लेसमेंट का था। उसके अलावा सीए का क्राउड जो होता है एसआरसीसी में, इवन इफ पीपल आर मतलब ऐसे सीए भी दे रहे हैं, उनको पता है नॉर्मल, सॉरी, उनको पता है कि मतलब नॉर्मल तो है कि मतलब प्लेसमेंट्स तो होता ही है, बट दे आर डूइंग सीए बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा कुछ लोगों का पेरेंटल चॉइस है कि हमें सीए करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दे गिव फाउंडेशन बट व्हेन प्लेसमेंट सीजन कम दे गेट प्लेस एंड दे ड्रॉप। इवन देयर आर मेनी पीपल हु आर सीए फिनालिस्ट बट उनका पैकेज अच्छा लगा ब्लैकस्टोन एंड इन सब कंपनीज में लगा, तो उनका अच्छा लगा क्योंकि सीवी अच्छा था, तो ऑब्वियसली उन्होंने सीए उस पॉइंट पे छोड़ दिया एंड दे कंटिन्यूड विद देयर जॉब। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टिल दे वेट फॉर पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट एंड अदर्स टू कम आर्टिकलशिप के लिए ना। आई थिंक वो अंदर से थोड़ा डेडिकेशन का है कि एक कोर्स लिया है तो हमें सीए ही करना है। रेगुलर कॉलेज ले लेते हैं क्योंकि अपने सीवी पे ब्रांड आ जाता है एसआरसीसी का। तो वो चीज से तुम्हें एज मिल जाएगा बाकियों के कंपैरिजन में, व्हेन यू सिट फॉर आर्टिकलशिप आई थिंक मिल जाता है एज। नहीं, तो काफी इसके है। लिए पीपल को, बट जिनका हाँ, अंदर से सीए रहता है वो लेते ही हैं। और रही बात प्लेसमेंट्स की, तो अगेन पैकेज भी रिसेशन का टाइम था तो बहुत फ्यू कंपनीज थी जिनका मतलब 10 से ज्यादा था, बाकी सब 6 to 10 के बीच में ही थे। तो कुछ लोगों का होता है उनको इंटर्नशिप में ही बहुत ज्यादा मिल चुका होता है, तो दे आर नॉट रेडी टू सेटल फॉर लेस। इसके लिए पीपल गो फॉर ऑफ कैंपस एंड सीए एंड ऑल दैट स्टफ। नहीं, ये तो होता ही है, रेगुलर कॉलेज का और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे अगर आप आगे गवर्नमेंट में जाओगे ना, तो गवर्नमेंट में कुछ जॉब्स भी हाँ मांग हाँ, लेते हैं वो तुम्हारी कॉलेज हो गवर्नमेंट वगैरह। रेगुलर होना मैंने चाहिए। सुना है ऐसा हम्म। कि सीए प्लस अगर ग्रेजुएशन हाँ। हो तो प्रेफर रहती है उनकी। हाँ, ये तभी तो है। है, ये तो मैंने देखा था आर्टिकलशिप में भी, देयर आर सम हम्म। कंपनीज दैट वांट की रेगुलर कॉलेज, रेगुलर जैसे बीकॉम। आपने बताया कि अभी ट्वेल्थ के बाद आपने जब अपना फाउंडेशन भी सेल्फ ही किया, कॉलेज में जाने के बाद आपने नेक्स्ट ईयर से ही किया वो भी, तो आई, और हाँ मैंने शायद आपकी प्रोफाइल चेक करी थी, उसमें आपने बहुत सोसाइटीज में पार्टिसिपेट किया था, तो वो सब चीजें टैकल कैसे की थी, मैनेज? हाँ, मैं बताती हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर इज मोर अबाउट, मैंने नहीं किया फर्स्ट ईयर में सीए, बट देयर आर मेनी पीपल हु गेव फर्स्ट ईयर में सीए फाउंडेशन। बट अलोंग विद सीए यू हैव सोसाइटीज। सोसाइटीज के इंटरव्यू चल रहे होते हैं, उसमें मार्केटिंग, वी हैव 29 सोसाइटीज इन ऑल। एंड उसमें उस वक्त बच्चों में काफी प्रेशर रहता है कि इस सोसाइटी में जाना है, उस सोसाइटी में जाना है। मेन सोसाइटी जो होती है वो प्लेसमेंट सेल है। तो मैंने सोसाइटीज में पार्टिसिपेट किया और प्लेसमेंट सेल में मेरे 2 राउंड तक हो गया था, तीसरे का मैंने मेल चेक नहीं करा तो आगे हुआ ही नहीं। एंड मैं उसका पार्ट थी, कॉमर्स सोसाइटी में थी जूनियर मेंबर की तरह, और एक उसमें थी बुक क्लब में। बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि मेरे को नहीं समझ में आता, मतलब बच्चे हैंडल करते हैं सोसाइटीज का एंड ये बहुत प्रेशर डाल दिया जाता है कि तुम्हारे सीवी में सोसाइटी होना बहुत जरूरी है, और सोसाइटीज होंगे तो यूल गेट अ प्लेसमेंट, यूल गेट गुड प्लेसमेंट्स एंड यूल बी हैविंग एन एज ओवर अदर्स। बट मेरे को पहले से था कि मेरे को नहीं करना, मेरे को वो समझ ही नहीं आ रही थी चीज, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, बट मेरे को ऐसे फॉलो करना प्लस पढ़ाई, जैसे मैंने बोला कि आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एकेडमिक्स। तो मेरा था कि सोसाइटीज में जाना मतलब तुम्हें पढ़ाई से एक कट हो जाता है, यू डोंट अटेंड क्लासेस, तो वो टीचर से जो तुम्हारा कॉन्टैक्ट है वो नहीं बनेगा, इंटरनल में तुम्हारे मार्क्स सफर करेंगे। इट वॉज अ रीजन की जो बच्चे सोसाइटी में फर्स्ट और सेकंड ईयर में एक्टिव थे, थर्ड ईयर में उन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट पेपर भी दिए थे, बैक पेपर भी दिए थे, क्योंकि सीजीपीए आपका कम हो जाता है एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो रेगुलर आ रहा है। तो वो चीज थी, तो मैंने सोसाइटीज में कोप मेरे जो फ्रेंड्स थे, एक दो फ्रेंड्स वर डूइंग सीए एज वेल एज बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटीज, आई थिंक कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि मुझे कितना काम किधर करना है, बट एक चीज तो जाएगी, या तो आप क्लासेस कर लो या आप सोसाइटी कर लो। तो इवन इफ दे आर डूइंग सीए आई डोंट थिंक कि मतलब बहुत ज्यादा वो लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। क्लासेस में फिर उनका जीरो रहता था, ऐसे वर्चुअल क्लासेस मतलब आना नहीं है, अटेंड नहीं करना। सोसाइटीज में दे वर पार्टिसिपेटिंग, जूनियर सीनियर्स का अपना जो भी चलता हो दे डिड। मैंने तो सोसाइटीज में किया एंड मुश्किल से 2-3 मंथ्स किया था, उसके बाद डिसाइडेड कि नहीं यार मेरे को नहीं करना और मुझसे नहीं हो पाएगा, और टू बी ऑनेस्ट मुझे उसका वैल्यू नहीं दिखा, कोई वैल्यू दिखा नहीं। एंड मैंने इस पे एक लिंक्डइन पोस्ट भी डाली थी कि पीपल से कि सोसाइटीज का मेजर पार्ट है, बट इवन प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी सोसाइटीज का कोई रोल नहीं था, बिकॉज आई सॉ मेनी पीपल हु वर हैविंग कैबिनेट पोजीशंस इन टॉप सोसाइटीज, स्टिल दे वर नॉट गेटिंग प्लेस्ड। एंड नॉर्मल लोगों का भी हो जा रहा था, तो और प्लस मेरे सीवी में तो एक भी सोसाइटी थी नहीं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आई जस्ट वर्क फॉर 2-3 मंथ्स एंड आई लेफ्ट। तो उसका कोई इम्पैक्ट मेरे को पॉइंटर्स तो कोई देगा नहीं कि भाई तुम अपने सीवी में लिख लो कि तुमने सोसाइटी में कुछ किया। तो इसके लिए मेरे सीवी में एक भी सोसाइटी का नहीं था, बट स्टिल मेरा सीवी A1 कंपनीज में भी शॉर्ट लिस्ट हो रहा था और A2 में भी, एंड इंटरव्यूज भी मैंने फाइनल इंटरव्यूज भी दे दिए थे 10-12 कंपनीज के। तो मेरे को ये चीज क्लियर हो गई थी कि सोसाइटीज ऑब्वियसली दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेकिंग कनेक्शंस, नेटवर्किंग, ऑल दैट स्टफ, वो चीज होती है, बट ऐसा
कोई श्योरिटी नहीं होता कि आप सोसाइटी में, बिकॉज एक तरीके से देखा जाए कोई एचएसएस है, हिंदी साहित्य सभा सोसाइटी, उसके आप प्रेसिडेंट हो, आप रोल अप्लाई कर रहे हो फाइनेंस के लिए या कंसल्टेंट के लिए, आपके वो हिंदी सभा के प्रेसिडेंट को वो फाइनेंस से कैसे कनेक्ट करते हैं? दैट इज वेयर इट कम्स टू क्वेश्चन कि तुमने किया तो। सोसाइटी में मेरा एक्सपोजर नहीं था, इसके लिए आई कॉन्टेस्टेड फॉर इलेक्शंस व्हेन इट केम टू हॉस्टल। सो आई वाज लाइक हॉस्टल के कैबिनेट में आई नीड टू हैव अ पार्ट, एंड आई जस्ट डिड मजे मजे में, एंड देन आई वाज इलेक्टेड एज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ हॉस्टल। जो मैंने सोसाइटीज में कवर नहीं किया वो मैंने यहाँ कर लिया, फेस्ट ऑर्गेनाइज करना एंड डेकोरेशंस करवाना और बाकी पीयर्स के साथ काम करना, कैबिनेट के साथ। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज आप किसी चीज को प्रायोरिटी देते हो तो आपको पता है कि मेरे को इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है तो मुझे इतना पढ़ना है। तो आई से कि आई एम पर्सन जो ये देखे चलता है, ऐसा नहीं होगा कि मैंने, मेरे फ्रेंड्स भी हैं सीए में तो दे आर इनटू स्टडिंग, में ये नहीं कह रही कि पढ़ूं मत और पढ़ना बुरी बात है, ऐसा नहीं है, सबकी कैपेसिटी भी अलग होती है, सबकी एबिलिटीज भी अलग होती हैं, बट आई एज अ पर्सन मेरे को नहीं समझ में आता वो 12 14 घंटे पढ़ने का सिस्टम। तो मेरा तो डिसाइडेड रहता था कि कॉलेज आना है, कॉलेज से वापस आना है, रेस्ट करना है, फिर सीए का पढ़ना है। और अगर जैसे कुछ फेस्ट का काम पड़ गया, किसी चीज का काम पड़ गया, तो फिर सीए का थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी, तो संडे जाएगा मेरा सीए का पढ़ने में। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट और कैसे कौन किस तरीके से मैनेज करता है। तो मैं तो अच्छा। उसी तरह करती थी। नहीं, ये तो बढ़िया है यार। वैसे जैसे आपने बोला, मैं भी वही था कॉलेज का एक वो बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, कि कॉलेज में सीट ले हाँ रखे हैं। हाँ हाँ। टीचर टीचर तुम्हें गालियां दे रही है, भाई तुम सीए लेके कॉलेज में आ क्यों दे रहे हो, सीट क्यों खराब कर रहे हो हमारे कॉलेज की। हाँ, तो ये चीज तो होती वो है, तो अलग मेरे को से। वो इमेज नहीं चाहिए थी ऐसा कि लोग कह रहे हैं कि मतलब सीए कर रहा है तो क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा है। तो मेरे को था कि मेरे को सब करना है, और साथ में सीए होती है तो होएगी और हो ये सी जाएगी, ये सोच के मैं कर लेती थी। सीए होती है, बट रेगुलर कॉलेज के साथ ना, जैसे आपने बोला वो बात मैं एग्री करता हूँ कि अब जैसे मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता था ना, वहाँ पे हम 7 8 जने हाँ। थे फाउंडेशन के लिए। जो फिजिकल वो बेकार थी, बहुत ही बेकार कोचिंग इंस्टीट्यूट था। तो 7 8 जने जाते थे, तो हम्म। सात, हाँ 7 लगा लो, 7 में से 6 जने उस टीचर ने बोल के सबको ओपन में करवा दिया उस बंदे ने, कि भाई तुम सीए के साथ और रेगुलर कॉलेज मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो तुम ओपन करो। मेरे माइंड में भी ओपन बिठा दिया था, बट मेरा भाई लड़ पड़ा था हाँ हाँ कि नहीं, तेरे को ओपन ही रेगुलर कर, एक बैकअप बना देगा। मैंने तो भी ना बैकअप के लिए किया रेगुलर कॉलेज, कि सीए हो गया तो बढ़िया, नहीं हाँ, हुआ। अच्छी चीज है। बैकअप तो होना जरूरी है, मेरा भी तो वही था। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये भी बोला कि तुम तो सीए में हो हाफ में, मेरा एक ग्रुप हो हाँ। चुका था, दूसरे का मैंने दे दिया था। तो दे वर लाइक तुम क्यों बैठ रहे हो प्लेसमेंट्स पे? बट मेरे को ये था कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है हम्म। सिक्योर करने की, और तुम ऐसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड नहीं कर सकते ना कि मेरे लिए तो सीए ही बना है और मुझे यही करना है, बिकॉज यू नेवर नो। इट्स अ कोर्स जहाँ पे लक भी उतना ही पार्ट प्ले करती है। तो आई वांटेड दिस पर्टिकुलर बैकअप, और मैं एसआरसीसी से प्लेसमेंट के चक्कर में गई थी। तो आई वाज लाइक आई एम गोना सिट फॉर प्लेसमेंट, तुम सेलेक्ट करें या ना करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट इंटरव्यूज देना और जीडी देना, एप्टीट्यूड टेस्ट देना, तो एक्सपीरियंस बन जाता है। प्लस रेगुलर कॉलेज में होने का आई थिंक एक बेनिफिट ये होता है कि आपका दिमाग सिर्फ सीए में ही नहीं रहता। तुम्हें बहुत सारे बच्चे दिखते हैं अलग अलग तरीके की चीजें करते, कोई इंटर्नशिप्स में करता हुआ, कोई किसी और चीज में, कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज, अलग अलग चीजें करते हैं, तो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो यू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ दैट। तो मेरे को इसलिए भी था कि सीए तो कर रही हूँ, और मेरे को आई हैव टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिली है तो जाने नहीं देना चाहिए। तो सेम गोज फॉर रेगुलर कॉलेज, आई थिंक कि थोड़ा बेटर हमें मिल जाते हैं ऑप्शंस और डाइवर्सिटी एंड ऑल दैट स्टफ। ओके। तो मैं पूछा था, जैसे आपने थोड़े टाइम पहले बोला कि आपने अपने सोसाइटीज में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं किया, बट आई वाज गोइंग थ्रू लिंक्डइन, तो हाँ मैंने देखा कि आपने इंटर्नशिप्स की हुई है। हाँ। तो आपने सोसाइटी छोड़ के इंटर्नशिप चूज क्यों की, या इंटर्नशिप को प्रेफरेंस क्यों थी, काइंड ऑफ। लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि मेरे को ऐसा पर्टिकुलरली सोसाइटीज इंटरेस्ट नहीं करती थी, मेरे को समझ नहीं आता था कि मतलब, टू बी ऑनेस्ट टेस्ट वगैरह होते थे, चीजें हैं, नेटवर्किंग है, बट एज आई सेड कि उसमें आपका देखो फर्स्ट ईयर में तो जूनियर मेंबर ही रहते हो। मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज डूइंग मतलब इसमें एचआरडीसी एंड दूसरी दूसरी सोसाइटीज में, एंड शी वाज गिविंग हर हार्ट एंड सोल, पूरा उसमें लगे रहना एंड काम करना। बट आई थिंक कि व्हेन यू मेक योर सीवी, उसमें मेरे को था कि ऑलरेडी आई एम नॉट इनटू सोसाइटीज, तो वो चीज तो नहीं आएगी, बिकॉज आप सोसाइटीज में जाओगे तो आपके जो सीवी का पीओआर सेक्शन है उसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो, सोसाइटीज का सिर्फ उतना ही रोल है पीओआर में। बिकॉज इंटर्नशिप को तो आपको करनी ही करनी है, बिकॉज ऑन कैंपस इंटर्नशिप सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी बच्चे ऑफ कैंपस भी चूज करते हैं, वॉट एवर जो भी उनको मिल रहा होता है उस वक्त। प्लस जब आप सीवी बनाते हो तो उसमें इट्स नॉट ओनली अबाउट पीओआर, इट्स अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर्स, इट्स अबाउट इंटर्नशिप्स, इट्स अबाउट स्किल्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। तो मेरे को ये था कि पीओआर में मेरे पास ऑलरेडी स्कूल का पीओआर तो है, वो चीज रहेगी, पर सोसाइटीज का कुछ भी नहीं था। दैट इज वाई मैंने हॉस्टल के कैबिनेट में किया वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट एंड गेटिंग दैट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का पोजीशन।
तो मेरा पीओआर फेल हो गया। अब मेरे को इंटर्नशिप्स करनी थी बिकॉज आई वांटेड टू हैव दैट कंप्लीट सीवी, एंड दैट इज व्हाई आई फोकस मोर ऑन इंटर्नशिप्स, बिकॉज व्हेनेवर यू सिट फॉर एन इंटरव्यू आल्सो, उनका 2-3 बार में क्वेश्चन वो चीज आ ही जाती है कि टेल अस वॉक अस थ्रू योर इंटर्नशिप्स, आपने उसमें किया क्या, एंड हाउ आर यू नो लिंकिंग योर पर्टिकुलर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस विद द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। तो इसके लिए आई गिव अ प्रायोरिटी टू इंटर्नशिप्स रादर देन सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी तो पीओआर में काउंट हो जाएगा, बट इंटर्नशिप को वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आई डिड इंटर्नशिप्स। यार ऐसा देखकर ना मेरे को बहुत माइंड ऐसा घूमने लग गया है, बंदे इतने लाइन कैसे होते हैं अपनी लाइफ से। जैसे तुमने बोला ट्वेल्थ में 4 टाइम रिवीजन करी मैंने, टू बी ऑनेस्ट 12th में एक रजिस्टर बनाया था, वो एक रजिस्टर मैंने 12th भी पास अच्छा। करवा गया, फाउंडेशन भी पास करवा गया, इंटर में जाके वो मैंने रखा था साइड में। आई थिंक आई थिंक वो थोड़ा लड़का लड़की का भी आंसर होता है, बिकॉज आई थिंक कि बॉयज आर यू नो मोर क्विकर एंड स्मार्टर, थोड़े में ज्यादा हो जाए, एक रजिस्टर बना लो, चारों सब्जेक्ट निकाल दिए उसमें, वो चीज होती है। बट आई थिंक वो चीज थोड़ी गर्ल्स में आ जाती है कि करना है तो बहुत नीटली करना है, सब प्लान करके करना है, ये पर्टिकुलर काम करना है, फिर ये वाली चीज करनी है। तो आई थिंक वो तो जेंडर का भी थोड़ा अंतर है, प्लस ये जो प्लानिंग की चीज थी, ये जैसे मैंने बोला, मेरे को पता था कि मेरे को अब टॉपर बनना है तो मेरे को कॉमर्स चाहिए, अब एसआरसी भी जाना है तो मेरे को टॉपर बनना है। अब मेरे सीवी में ये कमी है, एज आई सेड कि आप ना जब रेगुलर कॉलेज में जाते हो तो आप 10 तरह के बच्चों को देखते हो, पीयर प्रेशर होता है कि आप सीए कर रहे हो, मैं सीए कर रही थी, बट अंदर से वो चीज थी कि अगले के पास इंटर्नशिप्स हैं, अगला ये कर रहा है, तो यू योरसेल्फ यू नो स्टार्ट वर्किंग फॉर इट कि मुझे भी अपने में चाहिए, भले मार्केटिंग की इंटर्नशिप हो, कोई भी इंटर्नशिप हो, बट मेरे को चाहिए, तो मेरे को भी करना है। एंड आई थिंक कि वो थोड़ा सा पीयर प्रेशर इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ज्यादा पीयर प्रेशर लोगे तो इट बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि फिर बहुत कंपैरिजन और बहुत नेगेटिविटी हो जाती है। But I think peer pressure to some extent it's nice because it makes you do things which you otherwise wouldn't have done. तो वो चीज है। ओके चलो बढ़िया है यार, ये सुन के तो काफी अच्छा भी लग रहा है कि प्रॉपर चीजें अगर हम्म। अलाइनमेंट में हो तो सब चीजें हो जाती है यार। और मेरे को यार, मैंने भी सोसाइटीज में पार्ट नहीं किया, बट मेरे को लगता है सोसाइटीज मेरे लिए प्ले भी किया करती, जब मैं एक्टिव नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं कॉलेज भी नहीं जाता था, तो वही सेम आपकी वाली बात आती है, इंटर्नशिप्स मेरे को लगता है कि ज्यादा जरूरी होती है। इंटर्नशिप्स में हमें हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, तो एग्जैक्टली। तो उस चीजों से होता है। तो जैसे अभी क्या हम्म। होता है, कॉलेज में बंदे जाते हैं, तो उनमें से अगर मैं बोलूँ 10 बच्चे हैं सीए कर रहे हैं, तो वो अपनी स्टडीज को ना प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते सीए की, और वो एट द ब्लेम करते हैं हाँ। रेगुलर कॉलेज को, तो वो पेपर्स अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाते कि भाई रेगुलर हम्म। कॉलेज के साथ। तो पूरा मेरे को तो रेगुलर कॉलेज को ब्लेम करना जरूरी है कि भाई रेगुलर कॉलेज के कारण मैं पास नहीं होता। नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला कि सबकी कैपेबिलिटीज अलग है, सबकी एबिलिटीज अलग है, तो जब आप 12th में होते हैं ना, तो यू नो कि मैं एक पर्टिकुलर, जैसे कुछ बच्चे जो सीए आउट ऑफ खुद की उसमें लेते हैं कि मुझे सच में करना है, जैसे इन माय फैमिली नो वन इज अ सीए, किसी को पता भी नहीं है कि क्या है, क्योंकि मॉम डैड बोथ आर लॉयर्स, तो उनको तो वैसे भी नहीं पता, कॉमर्स का भी सी नहीं पता, और मेरे को सीए करना था, उनको तो बहुत टाइम तक पता ही नहीं था कि मतलब ये कर क्या रही है, क्या फाउंडेशन, क्या इंटर, अभी थोड़ा थोड़ा जब आर्टिकलशिप का पता लग रहा है। तो अब यही रीजन है कि मेरे को ओसीआईटी का भी नहीं पता चला कि इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा सबके दिमाग में ऑलरेडी आपको पता होता है व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर, तो उस हिसाब से लेना चाहिए। अब जैसे यू सेड कि आपको प्रेशर बनाया टीचर ने आकर कि तुम सॉल्व ले लो, पेन ले लो, बट तुम्हारे भाई ने प्रोटेस्ट किया बिकॉज कहीं तुम्हारे भाई को तुम्हारी कैपेबिलिटीज पता थी कि यू कैन मैनेज दोनों चीजें। तो आई थिंक वो बच्चे जो बाद में आके ब्लेम कर रहे हैं रेगुलर कॉलेज को कि उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू क्लियर, आई थिंक कि इट्स नॉट अ गुड रीजन, ये गलत है, बिकॉज फर्स्ट चांस में आपको चॉइस मिलता है ओपन लेने का या रेगुलर लेने का या कुछ भी नहीं लेने का। तो वो आपका डिसीजन होता है मेरे हिसाब से। एंड अगर आपने चूज कर लिया कि मेरे को रेगुलर करना है, तो आप इस तरह नहीं जा सकते कि मैं तो सीए कर रहा हूँ तो मैं रेगुलर में परफॉर्म ही नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वहां के सारा, फिर जब करोगे ही नहीं वहां पे कुछ, तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी भी नहीं वहां पे। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एबिलिटीज, योर टाइम मैनेजमेंट, आपने कहाँ क्या चीज इन्वेस्ट की, उसके लिए रेगुलर कॉलेज को ब्लेम करना है वो इज नॉट जस्टिफाइड। बिकॉज मैं ऐसा भी मानती हूँ कि कुछ बच्चों का क्या होता है कि वो देख के भी इन्फ्लुएंस होके होता है कि मेरे को सीए बनना है क्योंकि इस पर्टिकुलर इंसान ने किया है, ये कर सकता है तो मैं कर सकती हूँ। बट आई थिंक थोड़ा सा सबको पता है कि इट्स नॉट दैट इजी एज इट सीम्स। एंड अगर आपने साथ में रेगुलर कॉलेज लिया है तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे मैंने बोला सीए का तो कनेक्टेड ही है थोड़ा थोड़ा बीकॉम से। ऐसा तो नहीं है कि बीकॉम में तुम कुछ और पढ़ते हो, सीए में तुम कुछ और पढ़ते हो, इवन सीए में ज्यादा ही पढ़ते हो, कम नहीं पढ़ रहे हो। तो मेरे हिसाब से ब्लेमिंग रेगुलर कॉलेज इज रॉन्ग। अगर कॉलेज को ब्लेम करना है तो आपको पहले ही चूज कर लेना था 12th के बाद कि मेरे को कॉलेज नहीं जाना या मेरे को ओपन जाना है, बिकॉज सबको अंदर से पता है कि आप कितने केपेबल हो, मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे।
तो हाँ। वो चीज आती है। वैसे सारे पॉइंट्स आपने कवर ही कर दिए। मैं इसमें एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि रेगुलर कॉलेज है तो कई जने क्या करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, वो पार्टीज हो गई, उन सब चीजों में अनरेगुलरली हाँ स्टफ हाँ बहुत। मतलब यार हफ्ते में एक दो बार कर रहे हो तो ठीक है, हफ्ते दो हफ्ते में तो ठीक है, चलो तुम हाँ रिफ्रेश हो। बट हफ्ते में एक दो दिन तुम छोड़ रहे हो, 5 दिन वो कर रहे हो, फिर बाद में रेगुलर कॉलेज को गाली दे। वही। हाँ, उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि रिजल्ट भी हाथ में आ जाए, चीजें भी ना करनी पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। बट पीपल ब्लेम, अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लोग करेंगे। बट मेरे हिसाब से वही है कि पहले डिसाइड कर लो फिर कि तुम्हें क्या करना है। बिकॉज जैसे यू वेरी राइटली सेड कि ये चीज होती है, पार्टी कर रहे हो, 5 दिन है, तो तुम्हें कॉलेज भी जाना है, तो कॉलेज में क्लास नहीं लेनी है, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, फिर उसके बाद बाहर चले गए, तो देन 7 दिन में तुम 5 दिन यही करे, तो बचे 2 दिन तो पढ़ने की एनर्जी बची ही नहीं। जब पढ़ोगे ही नहीं तो वैसे भी नहीं होगा। सीए तो कोर्स ही ऐसा है जिसमें हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये तो है ही है। सीए तो वही चीज है, पढ़ाई तो मांगता है। यार अच्छे अच्छे को झटका दे देते सी तो। हाँ ये तो है, ये मैं मानती मेमोरीज। हूँ। चलिए थैंक यू यार, आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया क्योंकि इसका टाइम भी कंप्लीट होने को आ गया। हाँ, और थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए, एंड मुझसे ये इनसाइट्स लेने के लिए। बिकॉज मेरे को बहुत पसंद है बोलना, वो अब तक तो क्लियर हो गया होगा, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस अरे नहीं अपॉर्चुनिटी। नहीं,